हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ए.के. मौर्य। आज हम बात करेंगे क्या डायबिटीज़ के रोगियों के लिए डेंगू बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जोखिम भरा है और मानसून में डायबिटीज़ रोगी कैसे इससे बचकर रहें। फ्रेंड्स, बरसात के दिनों में डेंगू का खतरा बढ़ जाता है और मानसून ये खतरनाक बीमारी लेकर आता है जिसका इलाज न किया जाए तो आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। और डेंगू में मच्छर से काटने से इन्फेक्शन होता है और फिर फीवर होता है। ये मादा एंडीज़ मच्छर होती है जो काटती है और इन्फेक्शन को फैलाती है डेंगू के, जो कि ऐसी जगह पनपता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है या साफ़ पानी होता है। और ज़्यादातर ये मच्छर दिन में काटते हैं लोगों को, और जिसकी वजह से शरीर में बहुत सारी तकलीफ़ें, आँखों में दर्द, जोड़ों में दर्द और बहुत सारे और भी समस्याएं होने लगती हैं। बुखार हो जाता है तेज़। तो एक तरह से कहें तो ये डेंगू का पीक सीज़न है मानसून, जिसमें जून के बाद से जो अगस्त सितंबर तक सीज़न रहता है मानसून का, और मानसून के बाद का, उसमें तेज़ी से इन्फेक्शन फैलता है। डेंगू के क्या सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो तेज़ बुखार होता है जो 104 डिग्री से ऊपर होता है, और सिर दर्द, मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द होता है, जी मचलाना, उल्टी आना, आँखों में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, और जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें सूजन हो जाती है, त्वचा पे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, जिससे और भी शरीर में दिक्कत होने लगती है। खासकर डायबिटीज़ रोगियों के लिए ये ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। ये जानलेवा बीमारी भी है, क्योंकि उनके साथ जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और जब ऐसी बीमारी होती है तो उनको इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। इसलिए बारिश के सीज़न में खासकर उनको सावधान रहना चाहिए और बचकर रहना चाहिए। डॉक्टर ए.के. मौर्य से बात करने पर ये बताते हैं कि ये सिर्फ न बीमारियों बल्कि संक्रमण की वजह से भी डायबिटीज़ के रोगियों में इसके प्रति बहुत सी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। डायबिटीज़ के रोगियों में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत नाजुक हो जाती हैं ब्लड फ्लो का, जिससे खतरा बना रहता है, और कई बार इसी वजह से डेंगू के मरीज़ों की मौत तक हो जाती है। कई बार डेंगू के मरीज़ अगर डायबिटीज़ से भी इन्फेक्टेड हैं तो उनकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। इसलिए ऐसे बारिश के मौसम में मच्छरों से बचकर रहें, सावधान रहें। और क्योंकि रिकवरी रेट काफ़ी कम होता है तो मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है और ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने लगता है ब्लड शुगर लेवल में। डेंगू के पेशेंट को रिकवर करने के लिए स्टेरॉइड की दवाएं दी जाती हैं। वही अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को स्टेरॉइड दिया जाए तो उसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। साथ ही कई बार डायबिटीज़ के मरीजों को ओवरडोज होने की वजह से भी प्रॉब्लम होने लगती है। उसमें शॉक सिंड्रोम है, क्रॉनिक डेंगू की कंडीशन आ जाती है, जिससे क्रॉनिक कंडीशन बन जाती है डेंगू के फीवर की। इसके अलावा भी रिस्क फैक्टर हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। अगर उनको एंडीज़ मच्छर काटता है और डेंगू का खतरा बनता है तो साथ ही उनके शरीर में सूजन की वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो कि ट्रीटमेंट में देरी होने से और भी ज़्यादा बढ़ के घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में डायबिटीज़ के मरीज़ डेंगू से बचाव करने के साथ ही अपना ध्यान कैसे रखें, ये बहुत ज़रूरी है। उनको सबसे पहले खाने में पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिससे इम्यूनिटी मजबूत रहे और शरीर को ऊर्जा मिलती रहे और शरीर के सभी अंग बेहतर ढंग से काम करते रहें। साथ ही रोज़ाना वर्कआउट करें, जॉगिंग करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करते हैं तो वो भी करें। डायबिटीज़ के पेशेंट को रोज़ाना 3 से 4 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। और कई बार डेंगू बुखार हो गया है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके जोखिम से बचने के लिए पानी लगातार पीते रहें। डायबिटीज़ के पेशेंट को अपनी ब्लड शुगर की नियमित जांच करवाते रहना चाहिए। डेंगू का इन्फेक्शन होने पर या नहीं भी है तो भी शुगर की जांच करवाते रहें, फास्टिंग करवाते रहें और रैंडम शुगर की जांच करवाते रहें, जो कि 2-3 तरह की जांचें होती हैं। और जो एडल्ट होते हैं उनका शुगर लेवल 70 से 130 तक होता है। साथ ही मच्छरों से बचने के उपाय भी करते रहें, जैसे घर से बाहर निकले तो फुल कपड़े पहन के निकलें, पार्कों में फुल कपड़े पहने रहें, नीम के तेल का और कपूर का यूज़ कर सकते हैं, धुएं के रूप में जला सकते हैं, बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। मच्छरदानी लगाकर ही सोएं।
साथ ही स्ट्रीट फूड खाने से बचना चाहिए। बहुत सारे स्ट्रीट फूड हैं जो पेट में इन्फेक्शन कर देते हैं, टाइफाइड जैसी घातक बीमारियां फैला देते हैं। भारत में बहुत सारे स्ट्रीट फूड आपको मिल जाते हैं, इडली, समोसा, आलू चाट, पकौड़े, जलेबी, कॉफ़ी, चाय आदि बहुत चीज़ें। उनसे बचने की कोशिश करें, घर का खाना खाएं। फ्रेंड्स, साथ ही डायबिटीज़ के पेशेंट को अच्छी क्वालिटी के जूते पहनने चाहिए और जूते भीगे ना हों और पैरों में इन्फेक्शन जिसकी वजह से ना हो पाए, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को पैरों में इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है। बारिश से बचाव करें। कई बार जूते सही ना होने से और स्पाइनल कॉर्ड में भी इंजरी की प्रॉब्लम हो सकती है, पीठ में दर्द होने लगता है। सिर्फ पौष्टिक भोजन करना काफ़ी नहीं है, आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें सभी तरह की जो आहार हैं वो शामिल हों। फाइबर, प्रोटीन, स्टार्च सभी कुछ हो। आलू है, ब्रेड है, चावल है, अनाज है और प्रोटीन की अच्छा मात्रा हो, बीन्स हो, दालें हों, हरी सब्जियां, मछली, अंडा, प्रोटीन सभी कुछ। डेंगू से बचने के लिए उपाय भी ज़रूरी हैं। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, फुल कपड़े पहनें, बारिश में भीगने से अपने आप को बचाएं, दरवाजे, खिड़कियां जालीदार बंद रखें, कूलर में पानी है तो हटा दें, मच्छरदानी में सोएं और जो भी खिड़कियां दरवाजे हैं वो अच्छे से बंद रखें। अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें जिससे डेंगू का लार्वा या डेंगू मच्छर पनपने की संभावना कम हो। तो फ्रेंड्स, सेहत का रखें ध्यान। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।